Welcome to Alam Academy. Students of class 10th, today we will discuss solution of exercise 4.2. In a previous lecture, we have learned the intro of exercise 4.2. In that intro, we will learn how to solve a quadratic equation. हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहला मेथड डिस्कस किया था, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. तो आज एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी पर बेस है. क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है. एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन की हेल्प से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनको उनके रूट्स कैलकुलेट करने. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देखते हैं इसको. तो फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म इसका क्या है, -3x है. ओके, तो हमको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है इन दो नंबर्स में कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए. फर्स्ट टर्म हमारा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर. लास्ट टर्म हमारा क्या गिवन है, -10, यानी कि ये वैल्यू -10x स्क्वायर बन जाएगी. तो हमको -3x को उन दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिन दोनों का प्रोडक्ट -10x स्क्वायर आए. तो इसके लिए आसान सा मेथड हमने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दे. तो ये हमें क्या मिला, 1 × 10 मिल गया. और उसका एलसीएम कैलकुलेट करें, 2 5 × 10, 5 1 × 5. अब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन की हेल्प से हमको -3 चाहिए. तो अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दें तो हमको वैल्यू 3 मिल जाती है. 5 - 2 3. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, -3x रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स हमको 2 को पॉजिटिव रखना है और 5 की वैल्यू माइनस रखनी है. चेक करते हैं. तो हमने लिखा इसको -5x एंड -2x एंड +2x. क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -10x स्क्वायर के बराबर मिलता है, इसको भी चेक कर लेते हैं. तो 5 2 × 10 माइनस साइन के साथ आएगा एंड x स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू के बराबर मिल गया. इसका मतलब हम लोगों ने मिडिल टर्म को करेक्ट स्प्लिट किया है. बस अब क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं बचा. एक्स स्क्वायर -3x की जगह क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया, x -5, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, +2. तो x -5 इज इक्वल टू 0. अब x -5 कॉमन मिल रहा है, x -5 × x + 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमको मिल गए प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स. ठीक है ना. यहाँ पर हमको 2 लीनियर टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको फैक्टराइज कर लिया. तो आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0. सो अगर x -5 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 5 मिलेगी, और अगर x + 2 0 के बराबर होगा तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -2. सो दिस इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने रूट कैलकुलेट कर लिए. फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकेंड पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं. 2x स्क्वायर + x 2x स्क्वायर + x -6 इज इक्वल टू 0. इसको भी हमको फैक्टराइजेशन की ही हेल्प से सॉल्व करना है, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से. तो मिडिल टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है, +x. ओके, इसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में इस तरह से कि उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए. फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2x स्क्वायर. लास्ट टर्म क्या है, -6. इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि -12x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए.
आसान सा मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट का जो टर्म है जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। 2 × 6 12 आ जाता है। 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। अब हमको रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इन तीनों का ऐसा पेयरिंग करें कि वैल्यू +1 बन जाए। तो बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि 2 × 2 ये बन गया 4, तो 4 में से अगर 3 लेस हो जाएगा तो +1 वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 - 3 = 1 और ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। हम इसका मतलब इसमें लिख देंगे 4x - 3x। इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे 4x × -3x, तो ये वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी। 4 × 3 = 12x²। ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ताकि क्वेश्चन समझ में आए, तो इस वजह से हम इसको शो कर देते हैं बार बार। तो स्प्लिट हो गया ये। अब बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। 2x², x की जगह लिख सकते हैं 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन अगर लेते हैं तो x + 2, यहाँ से -3 अगर कॉमन लेते हैं तो x + 2। अब इस टोटल इक्वेशन में x + 2 कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है, तो x + 2 कॉमन ले लिया तो 2x - 3। अब इन दोनों में से x + 2 या तो 0 के बराबर होगा या 2x - 3 0 के बराबर होगा। अगर x + 2 0 के बराबर है तो उससे वैल्यू हमको मिल जाएगी x = -2, और अगर 2x - 3 0 के बराबर है तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है x = 3/2। So these are the roots of the quadratic equation which is our requirement। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें, देन हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या गिवन है, 7x, और हमको लेकर के क्या आना है, इस तरह से दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट 5 × √2 × √2 मीन्स 10 लेकर के आना है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, अब हम वो इस स्टेप को स्किप कर दे रहे हैं, डायरेक्ट इसको स्प्लिट करेंगे। तो √2x², अब 7x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि वो वैल्यू हमको प्रोडक्ट के बाद 10 दे, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है √2x², लास्ट टर्म क्या है 5√2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5√2 × √2, इट मीन्स 10x² बन जाएगा। तो 7x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5x + 2x, ये वैल्यू दे देगा 5 × 2 10x² + 5 √2 = 0। यहाँ से वैल्यू कॉमन क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से वैल्यू हमको x कॉमन मिल रही है, √2x + 5। इस केस में वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, √2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा होगा, √2 × √2, तो सिर्फ √2x बचा रह जाएगा + 5 = 0। इस टोटल इक्वेशन से √2x + 5 कॉमन वैल्यू मिल रही है, x + √2 = 0। सो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अगर ये एक 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी √2x = -5, इट बिकम्स x = -5/√2। और ये इक्वेशन अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x = -√2। सो ये हमको दो रूट्स मिल गए which is our requirement। x = -5√2 and x = -√2 are the roots of this given quadratic equation। Next part, that is part number 4,
2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। रूट कैलकुलेट करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है? माइनस एक्स। माइनस एक्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दो नंबर्स में कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है? 2x स्क्वायर इंटू 1/8 इट बिकम्स x स्क्वायर बाई 4। यानी कि माइनस एक्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जिन दो नंबर्स में स्प्लिट हो उनका प्रोडक्ट x स्क्वायर बाई 4 आए। तो किस तरह से कर सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस एक्स को लिखा जा सकता है x/2 एंड x/2। तो ये मिलके क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 4। यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन अगर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर, या पहले इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2x बाई 4 लिख सकते हैं। मीन्स हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसको बन गया ये 2x डिवाइड बाई 4 हो गया, माइनस x बाई 2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1/4। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इस टोटल इक्वेशन में से हमें x माइनस 1/4 कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 1/4 0 के बराबर होगा या 2x माइनस 1/2 0 के बराबर होगा। x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/4। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रिपीट हो गए। एक एग्जाम्पल में भी हमको ये देखने को मिला था। सो यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 आर द रिपीटेड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब हमारा लास्ट पार्ट रह जाता है, दैट इज 5th पार्ट। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम लोग अपने लास्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज 5th पार्ट। लास्ट पार्ट 5th पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स कैलकुलेट करना है। मिडिल टर्म माइनस 20 एंड इसको हमें दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर हो। यानी कि हमें 100x स्क्वायर के बराबर उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 100 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 250 225 टाइम्स 5 5 5 1। इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है कि हमें वैल्यू -20 मिले। तो एक कॉम्बिनेशन इसका 5 to the 10 और 5 to the 10, इन दोनों को ऐड कर लें, लेकिन माइनस साइन के साथ लाना है, इसका मतलब दोनों को माइनस साइन के साथ रख दें। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 10x कॉमन मिल रहा है तो क्या आया? 10x माइनस 1 माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 कॉमन आया तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर हम इक्वेट कर सकते हैं और यहाँ से भी रूट्स जो मिल रहे हैं वो रिपीटेड रूट्स ही मिल रहे हैं।
यानी कि 1/10 और 1/10 रूट्स रिपीट हो गए। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। सो जब हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 का और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, तो वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमें मिला था जहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना था। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमको सिर्फ रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, क्या था, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. तो इसको हम इक्वेशन दोबारा से नहीं बना रहे हैं, और इक्वेशन हम लोगों ने पहले क्रिएट कर ली थी जब हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो पढ़ा था। तो वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में आप इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई थी वो देख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग इस पर सोल्यूशन पर आते हैं। तो इक्वेशन हमें फर्स्ट पार्ट में क्या मिली थी, मार्बल्स वाले केस में एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। एग्जाम्पल 1 में 2 केस दे रखे थे, एक केस ये था, दूसरा केस भी हम पढ़ दे रहे हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. इसका भी हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म की थी लेकिन सॉल्यूशन नहीं किया था। वो इक्वेशन हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, और वो इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई थी उसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 का वीडियो रेफर कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्म हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमारे पास ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म माइनस 45x इस तरह से ब्रेक करना है इसको 2 पार्ट में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो एलसीएम ले लेंगे 324 का, 324 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा ढूंढना है कि 45 हमको मिल जाए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 3 2 जा 6, 2 जा 12। 27 और 12 कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 कॉम्बिनेशन मिल करके बन जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन आया, x माइनस 36, इस केस में माइनस 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से वैल्यू मिली 9 के बराबर एंड इस केस में वैल्यू मिली 36 के बराबर। सो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गए, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 36। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कि दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, इसका मतलब एक के पास 9 है, दूसरे के पास 36 मार्बल्स हैं। ये कैलकुलेट हो गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री वाला पार्ट। तो बस बेसिकली इसको सॉल्व करना है। 750 का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें, 750 का, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 25,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 55 आना चाहिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, ओके। 25 3 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 नहीं पॉसिबल है। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 5 5 ज़ा 25 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 30 और 25 इस केस में कॉमन मिला तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 एंड x माइनस 25, इन दोनों में से एक कोई वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर x माइनस 30 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 30 और इस केस में x की वैल्यू मिल जाएगी 25। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 30 एंड 25, या तो 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं या 25 टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत आसान क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर है जिनका सम 27 है। तो अभी तक हम लोग इस फॉर्म में करते आए थे कि x एक नंबर y मान लेते थे तो उनका सम 27 था। ठीक, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स का यूज करें। तो हम कैसे इसको अवॉइड करेंगे, एग्जांपल्स में ये चीज हम लोगों ने देखी थी। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हम 27 माइनस x मान सकते हैं, क्योंकि फिर इन दोनों का सम x प्लस 27 माइनस x कितना आ जाएगा, 27। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि टू नंबर्स का जो सम है वो 27 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो एक नंबर x हुआ और दूसरा नंबर 27 माइनस x हुआ, तो इसका प्रोडक्ट कितना है, 27 माइनस x इंटू x किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो हमको दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं बस। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि रूट कैलकुलेट करना है। माइनस 27x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उन दो नंबर्स में जो स्प्लिट हो उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आए। तो 182 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये किसी से जाएगा, 13 से चला जाएगा, 13 से जाएगा तो 7 टाइम्स एंड 7 1 7। स्प्लिट करना है, 27 लेकर के आना है। कैसे करेंगे, 7 2 14, 14 और 13 को अगर हम ऐड कर ले तो 27 मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन मिला, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 0 होगा या x माइनस 13 0 होगा। इस केस में वैल्यू मिलेगी 14 एंड इस केस में वैल्यू मिलेगी 13। सो दीज आर द टू नंबर्स जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो ये वो दो नंबर है 14 और 13। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365।
ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं जब हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंडीशंस लगा दी गई कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव पर नहीं जाएंगे। तो एक हमने x मान लिया, यानी कि हर नंबर में क्या हो रहा है? 1 ऐड होता चला जा रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलते चले जा रहे हैं। तो एक x हुआ तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव दूसरा नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। कंडीशन क्या दे रखी है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है? 365। तो यहां पर हमने एक नंबर मान लिया, लेट वन नंबर या वन पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड अदर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। कंडीशन क्या दे रखी है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। 2x को स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि 364 इंटू 2 कितना आता है चेक कर लेते हैं पहले। 364 इंटू 2, 4 2 8, 6 2 12, 2 3 6, 7 2 8, 7 2 8 उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वैल्यू हमको मिले 7 2 8। तो 7 2 8 का एलसीएम अगर लेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2। तो ये भी किससे जाएगा? 91, 13 से जाएगा, 13 7 7 1 तो 13 2 26, 13 2 26, 7 2 14, 14 2 28, कितना मिल गया? 28 और 26, 13 2 26, 7 2 14, 2 28। वैल्यू हमें पॉजिटिव 2x चाहिए, मीन्स 28 पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 14, इस केस में कॉमन हमें क्या मिल रहा है? 26। तो ये वैल्यू आई x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन आ जाता है, 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू मिल जाती है माइनस 14। लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ये पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। 2x माइनस 26 को जब 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है 13 विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? 13 प्लस 1 14। दीज टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो वैल्यू मिल गई 13 एंड 14 आर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको देख लीजिए। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? A cottage industry produces a certain number of poultry articles
इन अ डे। तो हम ये मानेंगे कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। लेट अ कॉटेज इंडस्ट्री produces x number of pottery articles in a day। ओके, कंडीशन आ गया था, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कॉस्ट कितनी बता रहा है ये, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than twice the number of articles produced on that day। एक दिन में x है तो इसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ये तो एक आर्टिकल का कॉस्ट हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, x प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट कितना दिया, ₹90। क्लियर है ये चीज़ कि ये कॉस्ट आया 2x प्लस 3 किसका है, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है। और एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन जाते हैं, x पॉटरी आर्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, x इंटू 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट दी है 90। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ गया 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90। 3x को स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि 9 2 81, 80 प्रोडक्ट आए उन दो नंबर्स का। एलसीएम ले लेंगे, 2 9 18, 2 45, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 3 लेकर के आना है तो 5 3 15, 3 2 6, 2 12, तो स्प्लिट हो गया ये 15 माइनस 12 में। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या मिला, x एलसीएम मिल रहा है तो ये वैल्यू आई 2x प्लस 15 माइनस 6, तो ये आया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू x की कितनी मिलेगी, माइनस 15/2 वैल्यू मिलेगी। और x हमने माना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्या ये माइनस में हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, 6 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था और साथ में पूछा गया था इन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 15 आ जाएगी, और ये 15 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, 15 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। और टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए एक दिन में, 6। ये लास्ट क्वेश्चन था। कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.2। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रो पर बात करेंगे और एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।